अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास कोई अपडेट आई है थोड़ी सी, वो हमारे फ़ॉरेन कोचेज़ के हवाले से है, क्योंकि पीसीबी चाहता है कि नए फ़ॉरेन कोचेज़ ही तैनात किए जाएं। अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जैसा कि आप जानते हैं कोई हेड कोच भी नहीं है। जब से मोहम्मद हफीज़ गए उनके पास टीम डायरेक्टर का होता था और साथ में वो हेड कोच भी थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, लेकिन उसके बाद से ये ओहदा खाली है। और फिर नए चेयरमैन आए मोहसिन नकवी, और उन्होंने भी ऐलान किया कि इस पर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच होगा वो गैर मुल्की होगा। लेकिन अफसोसनाक चीज़ तो ये है कि अभी कोई आने को तैयार नहीं है। मुतअद्दिद ऐसे नाम सामने आए जो कि मेरे पास अभी लिखे हुए हैं कि जिन्होंने अभी इनकार किया। ये टोटल है 1 2 3 4 5 ऐसे नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ये छोटे नाम भी नहीं हैं, कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करने से माजरत की है। इन माजरत के पीछे क्या वजह है वो भी साथ साथ आपको बताएंगे, और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किन किन कोचेस के साथ राब्ते में है, मतलब कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिनके साथ अभी भी पीसीबी राब्ता कर रहा है और पीसीबी को अभी तक कितनी कामयाबी मिली है, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज़ सर पर आन पहुंची है। और इससे पहले ही पाकिस्तान पीसीबी चाहता है कि नए कोचेस की तैनाती की जाए। अभी नए जो चेयरमैन है पीसीबी मोहसिन नकवी, उनके ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, और उस इजलास में क्या क्या कुछ हुआ वो भी मैं आपको तमाम तफसीलात बताऊँगा कोचेस के हवाले से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उन कोचेस के नाम बताता हूँ कि जिन्होंने इनकार किया है। बाकी जिनके साथ अभी राब्ते में हैं वो तो मैं आपको बाद में बताने जा रहा हूँ कि किन किन के साथ राब्ते में है, और ये राब्ते पीसीबी में से कौन कर रहा है, पीसीबी से कौन से वो हुकाम हैं कि जो इनके साथ राब्ते कर रहे हैं, क्या इन राब्तों में जो इनकार है उसकी वजह क्या है। सबसे पहले तो शेन वॉटसन, आप जानते हैं कि उन्होंने इनकार किया है। फिर माइक हेसन, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच, जिन्होंने टाइटल भी जितवाया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, उन्होंने इनकार कर दिया है। फिर उनके बाद नाम आता है डैरन सेमी का, जो पेशावर ज़ल्मी की कोचिंग कर रहे थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया है। उनके साथ फिर एंडी फ्लावर, जो पहले भी पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया है। फिर साइमन कैटिच, ये एक ऐसा नाम है जो कि शायद आपने पहले नहीं सुना होगा कोचिंग के हवाले से, वैसे तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया। अब शेन वॉटसन के साथ ये तो कन्फर्म है कि तमाम तर जो डील थी वो फ़ाइनल हो गई थी, लेकिन जब वो बाहर आ गई ना खबर के $2 मिलियन के वेस्ट शेन वॉटसन के साथ पीसीबी जो है वो मुआहदा कर रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर शेन वॉटसन ने इनकार किया कि भाई डील पहले ही सामने आ गई है। पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो सबके सामने है कि जब बोर्ड चेंज होता है तब सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो इस डील के सामने आने के बाद फिर वॉटसन ने इनकार कर दिया। अब हैसन ज़ाहिर सी बात है आईपीएल में भी कोचिंग कर रहे हैं, साथ मेजर क्रिकेट लीग में भी कोचिंग कर रहे हैं, तो इन मसरूफियत की वजह से हैसन ने भी इनकार कर दिया कि वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। रही बात डैरन सेमी की, पेशावर ज़ल्मी की, तो उन्होंने कोचिंग कर ली, लेकिन चूँकि वो वेस्ट इंडीज़ की नेशनल टीम की भी कोच हैं तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई सॉरी वो भी अवेलेबल नहीं है। जबकि साइमन कैटिच ने अपनी मजबूरियां बताई हैं कि वो इस वक्त कोचिंग नहीं कर सकते पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। वॉटसन ने साथ में हाँ वो फैमिली वाली भी बताई थी कि मेरी फैमिली, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, सिडनी में हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं फुल फ्लैश बाहर रहूँ, अपने बच्चों से दूर रहूँ एक लंबे अरसे के लिए। अब पीसीबी शशपंज में मुब्तला है कि किन के साथ राब्ते किए जाएँ। कुछ नाम हैं जिनके साथ पीसीबी ने अभी उनके साथ राब्ते जारी हैं, लेकिन अभी कोई डील फाइनल नहीं हुई है। उन नामों में गैरी क्रिस्टन बहुत बड़ा नाम है, आईपीएल में भी इस वक्त कोचिंग कर रहे हैं। माइक हेसन के साथ अभी पीसीबी बदस्तूर राब्ते में है, गो कि उन्होंने इनकार कर दिया हुआ है, लेकिन पीसीबी चाहता है कि वो उनके साथ आ जाए। वो किस बेस के ऊपर आएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। तो माइक हेसन के साथ भी राब्ता जारी है। जस्टिन लेंगर, मैथ्यू हैडन, वर्ल्ड कप में आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग कर चुके हैं, उनके साथ भी है। इयन मॉर्गन और फिल सिमंस, जो कि कराची किंग्स की भी कोचिंग कर रहे थे, उनके साथ पीसीबी इस टाइम राब्ते में है। अब माइक हेसन के साथ पीसीबी इसलिए राब्ते में है कि अब पीसीबी चाहता है कि नए तरीके से फ़ॉरेन कोच को हायर किया जाए, और वो नया तरीका ये है कि वो कोच एज अ कंसल्टेंट के तौर पर काम करें। उनके अंडर में फिर पाकिस्तान के कोचेज़ रहेंगे, जैसे कि उमर गुल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफिशियली कोच तो हैं भी, बॉलिंग कोच, सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच हैं, इस तरह से मोहम्मद यूसुफ भी काम कर रहे हैं पीसीबी के साथ। तो पीसीबी चाहता है कि जो पाकिस्तानी कोचेज़ हैं वो जो गैर मुल्की कोच होगा उनके अंडर रहेंगे, जैसे लास्ट टाइम हुआ था मिकी आर्थर और ग्रैंड ब्रैडबर्न थे, उनके अंडर फिर बाकी छोटे मोटे जो बाकी जो कोचेज़ थे वो काम कर रहे थे। तो पीसीबी इस तरह ये प्लान कर रहा है कि अगर कोई फुल फ्लैश तैयार नहीं है, अब जैसे माइक हेसन आईपीएल में काम कर रहा है, पाकिस्तान से पीएसएल ख़त्म होने के बाद वो डायरेक्ट इंडिया चला गया था और आईपीएल के साथ है, और पीसीबी ये चाहता है कि माइक हेसन अगर सपोज़ वहाँ भी काम कर रहा है तो वो काम करे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की कंसल्टेंसी करे, और फिर जब बड़ी सीरीज़ आती है तो फिर उसके लिए फुल फ्लैज अवेलेबल होगा और वो फिर पाकिस्तान टीम के साथ काम करेगा।
अब देखते हैं कि इस तरीक़ेकार पे कौन राज़ी होता है, क्योंकि गैरी क्रेस्टन भी वहाँ पे बिज़ी हैं, बड़ा नाम है नो डाउट, लेकिन वो भी क्योंकि वहाँ पर बिज़ी है। उनके साथ जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलिया के जो साबिक कोच हैं, वो कोचिंग की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो भी आईपीएल में कोचिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए वो भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। और ना ही इन नामों में से किसी ने अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है पीसीबी को। अब देखते हैं कि पीसीबी जो है सीईओ सलमान नसीर और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला जो कि इनके साथ राब्ते में हैं, क्या वो इस बार कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि वॉटसन के बारे में कामयाब नहीं हुए, सैमी को भी उन्होंने राज़ी नहीं कर सके, माइक हैसन को भी राज़ी नहीं कर सके, और भी 2-3 नाम जैसे मैंने आपको बताए हैं, तो उनको राज़ी नहीं कर सके। अब देखते हैं कि वो अपनी पॉलिसी क्या रखते हैं, क्या अच्छे खासे पैसों की ऑफ़र करके उनको लेके आने पे तैयार हो जाएंगे, या कि अपने ताल्लुकात को लड़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो किसी सूरत पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। अल्लाह करे कि इनमें से जस्टिन लैंगर टाइप ये जो बड़े बड़े कोचेस हैं, इनमें से कोई रेडी हो जाए, लेकिन कोच इस बार अगर हो तो फुल फ्लैश पाकिस्तान टीम का कोच हो। ये ना हो कि जैसे मिकी आतर वहाँ पे काउंटी चैम्पियनशिप में भी लगा हुआ था डर्बीशायर के साथ, और पाकिस्तान टीम की कोचिंग भी कर रहा था, ऑनलाइन कोचिंग कर रहा था। तो इस बार अल्लाह करे कि ऑनलाइन कोच ना हो पाकिस्तान का, जो भी हो पाकिस्तान टीम के साथ काम करे, ताकि अगले आने वाली जो बड़ी सीरीज़ हैं, चाहे न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, और फिर T20 वर्ल्ड कप है, उसमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस मुतासिर ना हो। थैंक यू।